नया टाइप का एपी का प्रॉब्लम लेके आ गया, जो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड विथ रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आता रहता है। इसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक वे है, वो हम लोग आज देखेंगे। सो द सम ऑफ द three numbers in AP is 21 and their product is 231. सो ये वाला जो फैमिली ऑफ क्वेश्चन है, इसमें आइदर सम ऑफ द थ्री रह सकता है, फोर रह सकता है, फाइव रह सकता है। तो हम लोग पहले थ्री का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फोर और फाइव का भी एग्जाम्पल करेंगे, बट फर्स्ट थ्री। सो अगर एक एपी में तीन ही टर्म है, तो हम लोग नॉर्मली क्या लिखते थे कि वी यूज्ड टू राइट लाइक लेट्स सी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे करके लिखते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के केस में हम लोग थोड़ा डिफरेंट लिखेंगे। हम लोग ये मिडिल वाला टर्म को ए लिखेंगे और नेक्स्ट टर्म एज यूजुअल ए प्लस डी हो जाएगा, वेयर कॉमन डिफरेंस इज द डी। और उसके पिछले वाला टर्म को हम लोग ए माइनस डी लिखेंगे। हाँ, जैसे कि हम लोग सोच सकते हैं कि एक एपी है मेरे पास 3, 5 एंड 7। उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 इज़ 5 प्लस 2 एंड 3 इज़ 5 माइनस 2। सो थ्री टर्म्स ऑफ द एपी विल राइट इट लाइक दिस: a minus d, a and a plus d. So the first thing, you can again try to re-verify। अगर दूसरा कोई AP लेते हैं, जैसे कि मान लो कि 12 ले लिया, 16 एंड 20, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दिस इज 16 प्लस 4 एंड दिस वी कैन से 16 minus 4 is 12. So the same logic we are applying. We are taking the middle term as a, and then we are telling that next term is a plus d and previous term is a minus d. Now let's go back to the question. So what is my condition 1? The sum of the three terms of an AP is 21. तो यहाँ पे थ्री टर्म क्या लिया था? a माइनस डी, a और a प्लस डी, उसका क्या है? सम है। सो विल सम इट एवरीथिंग एंड दैट गिव्स यू 21। तो हम लोग अगर एकदम सेपरेटली देखने की कोशिश करें तो तीन टर्म का सम है a माइनस डी, ए प्लस डी इज़ 21। तो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस डी इज इक्वल टू 21। डी कट गया, which gives you 3a is equal to 21, which is a is equal to 21 by 3 is 7। तो हम लोगों का डी निकल गया, ए निकल गया, सो दैट इज 7। सो मिडिल टर्म निकल गया, ये वाला जो ए है दिस इज 7। नाउ लेट्स सी कि व्हाट द सेकेंड कंडीशन इज। ओके, so if I write this is the condition 2, so condition 2 says their product is 231। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके। ओके, तो मल्टीप्लाई क्या होगा? a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 231। नाउ यहाँ पे a माइनस डी multiplied by a plus d gives you a square minus d square। अगर इसमें कोई डाउट है तो हम लोग थोड़ा करके देख लेते हैं। a प्लस डी इंटू ए माइनस डी इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस ए डी माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर। सो ए डी कट जाएगा तो इट इज ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया इंटू a gives you 231। now a का वैल्यू क्या था? 7। सो 7 स्क्वायर इज 49 माइनस डी स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 231, which gives 49 minus d square is equal to
231 by 7 is how much? 7 3s are 21, so 3, and it is I think 33. It is 33. Okay, now we'll go here up. So d square is nothing but 49 minus 33, which gives you d square is equal to 16. So d is equal to plus minus root 16, which is equal to d is equal to plus minus 4. प्लस माइनस क्यों लिखा? +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, क्योंकि -4 इंटू -4 इज 16 एंड 4 इंटू 4 इज ऑल्सो 16. नाउ हम लोगों को क्या था? 3 नंबर निकालना था. अब 3 नंबर में हम लोगों को क्या क्या मिल गया कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a क्या है? 7 है, तो मिडिल में लिख लिया. अभी क्या है? d क्या है? 4 है. अभी +4 होगा तो 7 + 4 is 11 and 7 minus 4 is 3. So the AP looks like 3, 7, 11. So that is my 3 numbers. अगर हम लोग -4 के हिसाब से लेंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उसको उल्टा तरफ से. 7 minus it is 3 and here it is 11. Anyway, the 3 numbers will be 3, 7 and 11. So here एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 3, 7 और 11 को अगर प्लस करेंगे, so 3 plus 7 plus 11 gives you 21. एंड अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 7 into 11, which is 21 into 11. 21 into 11 is actually 231. So you can see both the condition are met properly. So we got the 3 number which are in AP, that is 3, 7 and 11. तो ऐसे करके हम लोग एक थोड़ा अलग वे था ये. अगर 3 नंबर से तो थोड़ा अलग तरह से लेते हैं. 4 थोड़ा अलग, और 5 और 3 ऑलमोस्ट सिमिलर है. वो हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे. लेकिन 3 के लिए ये याद रखना है कि वी टेक द सीरीज एज मिडिल टर्म एज a, नेक्स्ट टर्म एज a plus d, previous term as a minus d. So like this we will try to solve more. We'll try to solve for 4 numbers as well as 5 numbers is in next videos. Okay, so thanks for watching and we'll meet again